तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी आने वाले समय को, अपने भविष्य को बेहतर बनाने में व्यस्त होंगे। तैयारी जारी होगी। और आजकल जो बहुत बड़ी समस्या जो सभी लोग फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुबह शाम न्यूज़ में जो चल रहा है, टॉपिक है यस कोविड-19। अब कोविड-19 एक ऐसा टॉपिक है जिस पे डिस्कशन किया जाए तो बहुत बड़ा डिस्कशन है। बट ये क्यों आया, कैसे आया, ये इस पे बात करना फिजूल होगा। बट ये है ना दिखने वाला वायरस, जो दिखता भी नहीं है वो कितनी तबाही मचा रहा है, ये हम सबको दिखता है। और इससे मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते चली आ रही है। बहुत बुरा इम्पैक्ट किया इसने, और इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने एक डिसीजन लिया था लॉकडाउन का। पूरे भारत को लॉकडाउन किया गया। पहला लॉकडाउन जो था 21 डेज़ का था, 14 अप्रैल का। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन 2 शुरू हुआ। अब ये सारी चीज़ें तो हुई और मैं मानता हूँ कि डिसीजन सही था, और यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जिससे हम कोविड-19 को इंडिया के अंदर फैलने से, स्प्रेड होने से कंट्रोल कर सकते थे। बाकी इस डिसीजन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, और वो होंगे ही, इससे बचा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा इकोनॉमी डाउनफॉल। यस, इकोनॉमी जो हमारी डाउनफॉल हो रही है, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत बहुत सारी समस्याएं आएगी, और जो अभी आ भी रही है। जैसे कि मूडीज़ के अनुसार हमारी जो उन्होंने अजम्पशन किया, फोरकास्ट किया है कि हमारी जीडीपी 2.5% के अप्रॉक्स आ गई है, और जो पहले 5.3% थी, यानी 10 डेज़ के अंदर 2.5% के अंदर आ गई अकॉर्डिंग टू मूडीज़। और इसके बाद देखें तो आईएमएफ ने तक ये कह दिया है कि ये 15 तारीख की न्यूज़ है कि अ डे अर्लियर द आईएमएफ इन इट्स वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक हैड फोरकास्ट इंडियाज़ ग्रोथ रेट टू बी 1.9% इन 2020। यानी कि आईएमएफ का ये कहना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, कि इंडिया की इकोनॉमी इस बार सन 2020 में, इस साल 1.9% तक जा सकती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर इंडिया की इकोनॉमी इतनी डाउन जाती है, जीडीपी इतनी डाउन जाती है, तो इसके बहुत बुरे बुरे परिणाम हमको देखने में आएंगे। अब एक कंपेरिजन अगर हम करते हैं कि सन 2008 का जो फाइनेंशियल ईयर था, जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, पूरा देश परेशान था, पूरा विश्व परेशान था, तब भी हमारे देश की जीडीपी 6.5% थी। अब सभी लोग को पता है कि जो उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उससे कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई थी। तो ये सारी चीज़ों का, और इससे उभरने में इंडिया गवर्नमेंट को 1 to 2 और 3 ईयर्स लग गए थे। तो उस समय 6.5% था, बट नाउ डेज GDP is 2.5%, एंड अकॉर्डिंग टू IMF इट विल बी 1.9%। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना बुरा इम्पैक्ट हमारे देश पर पड़ेगा। और इसका सीधा असर तो सबसे पहले उन लोगों पे पड़ता है जो डेली वेजेस वाले होते हैं। आगे अगर हम चर्चा करें तो ये कोविड-19 के कुछ इम्पैक्ट्स हैं। एज यू कैन सी इन पिक, गिरावट किस किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्टर में कितने परसेंटेज आई है। तो आईटी डिपार्टमेंट में गिरावट 3% देखी गई है। अब आईटी डिपार्टमेंट में इतनी कम क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पे चलता है। इंटरनेट कोविड-19 से इफेक्टेड नहीं हुआ है, इसलिए उसमें आईटी में मात्र 3% गिरावट है। लेकिन फाइनेंस में 4%, एचआर में 12%, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट इंडस्ट्री में 16% तक की गिरावट देखी गई है, और 27% तक प्रोडक्शन में, और 37% तक सेल्स में गिरावट। और ये पिक मैं आपको बता दूँ पुरानी है, इसलिए डेटा इससे ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय है कि ये डिपार्टमेंट अगर इतने डाउनफॉल जा रहे हैं तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब एक और चीज़ देखिए, स्मार्टफ़ोन का मार्केट क्या होता है। जैसे कि गर्मी की छुट्टियां लगती है या एग्ज़ाम्स होते हैं, तो स्टूडेंट या टीनेजर्स मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं न्यू एजुकेशन के लिए, नई सिटीज़ में विज़िट के लिए। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन रहता है कि स्मार्टफ़ोन की इंडस्ट्री का टर्नओवर ज़्यादा होता है। और यही उम्मीद भी थी इस बार, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि 5.8% एक्सटेंड राइज इन सेल्स बिफोर कोविड-19 क्राइसिस हिट इंडस्ट्री। यानी कि 5.8% का एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि कोविड-19 से पहले कि इंडस्ट्री हिट करेगी। लेकिन उसके नीचे देखो लिखा हुआ है कि 15,000 करोड़ लाइकली रेवेन्यू लॉस ड्यू टू लॉकडाउन टिल अप्रैल 14। 15,000 करोड़ के रेवेन्यू का लगभग लॉस हो चुका है, और वो भी कब तक? 14 अप्रैल के लॉकडाउन तक। अभी तो उससे ज़्यादा हो चुका होगा। आगे देखिए, एक न्यूज़ ये भी कि इंडियाज़ टूरिज़्म सेक्टर में लूज़
₹5 लाख करोड़ और 4 to 5 करोड़ jobs could be cut due to COVID-19 according to यस हिंदुस्तान टाइम्स इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 4 से 5 करोड़ जॉब कोविड-19 की वजह से टूरिज़्म सेक्टर इंडिया के उससे जा सकती है। नीचे भी बहुत सारी न्यूज़ लिखी हुई है और आगे देखिए तो यस एम्प्लॉयमेंट रेट प्लग्ड टू अ रिकॉर्ड लो 38.2% इन मार्च 2020। द CMIE इसके अनुसार सबसे बुरा फॉल देखा जा रहा है ये, यानी कि अर्बन एरिया में डाउनफॉल 30% से भी ज़्यादा हो चुका है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बढ़ चुका है, राइज हो चुका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ चुका है 30 पॉइंट के आसपास आ चुका है। और टोटल अगर कंपैरिजन किया जाए रूरल अर्बन की तो ये 23.4% के अप्रॉक्स चल रहा है अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE। अब ये डेटा खुद हमें बता रहा है कि भारत में क्या कंडीशन है रोज़गार की। पहले भी अब कुछ लोग इसमें डिस्कशन करते हैं कि होगा, अभी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज़ निकालेगी, RBI अभी ये कर रहा है, रिजर्व रेपो रेट को उसने लेकर आया है। वो सारी चीज़ें तो कब से चलते आ रही है, बट अभी तक पहले से एम्प्लॉयमेंट रेट ये था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बड़ा हुआ था। तो अब तो एक और चीज़, मतलब कुल मिला के आग में घी डालने वाला काम भी हो चुका है। आगे बात करें, ये देखिए वही न्यूज़ है, कोविड-19 लॉकडाउन इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 23.4%। ये ग्लोबलाइज इंडिया के टोटल की बात की जा रही है। वैसे नीचे लिखा भी हुआ है कि CMIE रिपोर्ट से इंडियाज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट सोर्स टू 30.9%, अप्रॉक्स 31%, इवन एज ओवरऑल रेट राइजेस टू 23.4%, इंडिकेटिंग कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत के अंदर 30.9%, अप्रॉक्स 31% हो चुका है, जो कि ओवरऑल की बात करें, ये अर्बन की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो लगभग 23.4%, लगभग नहीं 23.4% अभी चल रहा है कोविड-19 इम्पैक्ट की वजह से। यही रेट है 15 मार्च 2020 को। देखिए किस तरीके से इसमें बढ़ोतरी हुई है अर्बन एरिया में। ये लाइव फिगर आपको देखने को पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का। 15 मार्च 2020 को अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया की बात चल रही है यहाँ पे 8.21% था। उसके बाद 7 दिन के बाद 22 मार्च 2020 में 8.66% हो गया। 29 मार्च यानी जस्ट 7 डेज़ का गैप है ये। उसके बाद 7 डेज़ में सीधे 30.1% पहुँच गया। और 5 अप्रैल 2020 का जो डाटा था ये 30.93 था। और आज की डेट में अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कहाँ तक पहुँच चुका होगा, क्योंकि इस बीच में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन घटा ज़रूर होगा कि लोग की नौकरियाँ जा रही होगी। इस समय अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है सबकी निगाहों पे, जो बाकी इंडस्ट्री गोते खा रही है, डूबती नज़र आ रही है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने नैया बचा के रखी हुई है, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री जो कोविड-19 प्रूफ है, इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी एक न्यूज़ थी कि जेफ बेजोस ने अपनी इनकम को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया इस टाइम पे, जहाँ पे लोग पूरे विश्व में परेशान हैं अपनी इकोनॉमी को लेके, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके। और जेफ बेजोस ने अमेजॉन कंपनी का फाउंडर आज अपनी टर्नओवर को और इंक्रीज़ करे जा रहा है। अब ये ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का सुनहरा समय आने पे आज खुद गवर्नमेंट कह रही है कि लघु से लघु उद्योग को अब ई-कॉमर्स से जोड़ना ज़रूरी है, ऑनलाइन से जोड़ना ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ अगर ई लर्निंग की बात की जाए तो ई लर्निंग तो बहुत बड़ा चैप्टर बन चुका है। अब इसी में आगे न्यूज़ है, देखिए स्टैटिस्टा हैड प्रेडिक्टेड दैट द इंडियन ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट विल बी अराउंड $2 बिलियन इन 2020, यानी कि सन 2021 तक $2 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी होगी ऑनलाइन एजुकेशन। और साथ में विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 52%, यानी कि 52% की दर से ये इसका एजुकेशन का फ्यूचर होने वाला है। विद कोविड-19 आउटब्रेक एगिंग ऑन एजुकेटर and learners at all level to adopt e-learning techniques, the figure is bound to rise dramatically। क्लियर बताया जा रहा है और कोई भी समझ सकता है कि आने वाले ज़माना ट्रेंड ई लर्निंग का होगा। ई लर्निंग के थ्रू ही लोग एजुकेशन लेंगे और इससे एम्प्लॉयमेंट में और ज़्यादा गिरावट आएगी, ये भी हम समझ सकते हैं। जो बीटेक जो अपने टीचरशिप की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के हालात क्या होंगे, जो बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। यानी कि आने वाला दौर सिर्फ और सिर्फ ई लर्निंग का होगा,
ये डेटा ऐसा कहते हैं द होल एजुकेशन इकोसिस्टम इज कमिंग टुगेदर टू इंश्योर दैट द लर्नर डू नॉट सफर ड्यूरिंग दिस टाइम टू क्राइसिस while the educator are giving free access to their tools and technology. Learner are spending by utilize the opportunities great numbers. Yes. तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं और इसका इफेक्ट यहाँ पे इस तरीके से पड़ रहा है। तो इसीलिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री ई लर्निंग आज टॉप पे है, जहाँ पे बाकी सारी इंडस्ट्री आज डाउनफॉल पे चल रही है, जो इकोनॉमी को प्रॉफिट में लेके जा सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।